Hello everyone, welcome back to my channel and you're watching Commerce Dreamers. Today in this video we are gonna do the weighted average super profit method of valuation of goodwill. We already did the valuation of goodwill which was super profit method in the last video. So this video is gonna be the continuation of super profit method. So let's start our video. Let's read it first. This method is similar to the super profit method, except that super profit is calculated taking weight for past profit. ये मेथड में क्या बोला है कि सिंपली लाइक लास्ट प्रीवियस मेथड में सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड में हम उधर एवरेज लेके कैलकुलेट करता था, मगर इधर में क्या लेगा, सिर्फ वेट लेके हम कैलकुलेट करेगा. हम लाइक क्यों ऐसे करते हैं? सबसे पर सुपर प्रॉफिट क्या बोलते हैं, फिर से जान लो कि जो कोई कंपनी है अगर नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस कुछ अर्न करता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. लाइक ये राइट, लाइक जब कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट क्यों निकालते हैं? एवरेज सिर्फ नहीं निकाल के बोलने से ये कि लाइक वो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, वो जो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी होता है, वो जो इनकंसिस्टेंट होता है, उसका वजह से क्या होता है कि कोई बिजनेस अगर प्रॉफिट उसका सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है हर साल, जैसे कि 4 इयर्स का, पास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट को लेके हम गुडविल का वैल्यू को डिटरमाइन करने जा रहे हैं, मगर ये देखा है कि प्रॉफिट जो है कि कंसिस्टेंटली अर्न ही कर रहा है, सिर्फ और इंक्रीज ही हो रहा है. तो इसमें ये नहीं है कि हम एवरेज प्रॉफिट को लेगा, एवरेज होने से सिर्फ एवरेज ले लेगा ना सबका, कि इंक्रीज जो हो रहा है उसको तब नहीं दिखा पाएगा क्योंकि अच्छा से पोर्ट्रेट नहीं करता है. अगर इतना इंक्रीज नहीं है और लाइक सिमिलर ही है, अप्रोक्सली सिमिलर अगर रहता है प्रॉफिट ऑल ओवर द ईयर, तो इस वजह से हम एवरेज लेना ही अप्रोप्रिएट होता है. मगर प्रॉफिट जो इतना अच्छा से बढ़ रहा है हर साल, अगर एवरेज लेगा तो वो तो फर्म के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा. तो उसका वजह से हम क्या करता है कि वेट लेता है. वेट क्या लेते हैं, जैसे अगर 4 इयर्स हम सेलेक्ट किए तो हर साल के लिए हम अलग अलग वेट लेगा, और वो वेट का हिसाब से ही हम गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम डिटरमाइन करेंगे. और जब हम वेट लेता है, वेट में हम जैसे कि उसका क्रोनोलॉजिकली लेता है, 1 2 3 4 5 ऐसे क्यों लेता है बोलने से, क्योंकि हम जिस जैसे मेरा ईयर जो आगे बढ़ते जाता है, हम करंट ईयर का जो रिसेंट प्रॉफिट है उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है. इसीलिए हम क्या करता है कि हर साल वेट को हम बढ़ाते जाता है. वो क्या करता है कि वो हेल्प करता है कि करंट ईयर्स का प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस को अच्छा से रिफ्लेक्ट करने के लिए. जस्ट एग्जांपल लेके देखिए कि आप आपका प्रॉफिट है, अगर कोई कंपनी का है प्रॉफिट है, जैसे कि 20,000 30,000 40,000, लाइक 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका आपको गुडविल निकालना है, उसका आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेस्ड ऑन एवरेज. सो अगर आप ऐसे करेगा तो फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 30,000 एंड द थर्ड ईयर इज 40,000. तो हम सिंपली उसको डिवाइड करेगा, राइट, 3 से, क्योंकि 3 इयर्स ऑफ प्रॉफिट लिया है तो मेरा अमाउंट कितना आता है 30,000. अगर अगर वही हम अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेता है तो लाइक हम 20,000 में मल्टीप्लाई करेगा 1 से, फिर 30,000 में मल्टीप्लाई करेगा 2 से, एंड 40,000 में मल्टीप्लाई करेगा 3 से. तो ऐसे होने से मेरा क्या होगा कि जो मेरा अमाउंट आएगा 90,000, वो 90,000 से हम वेट, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 1, सेकेंड ईयर में 2 और थर्ड ईयर में 3, ऐसे टोटल कितना होता है 6. 90,000 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे होने से मेरा प्रॉफिट जो 33,000 समथिंग आता है. देखिए डिफरेंस निकलता है. तो इससे हम ये पोर्ट्रेट कर सकते हैं कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो अच्छा से पोर्ट्रेट कर सकते, अच्छा से लाइक प्रॉफिट को दिखाता है, जब लाइक जब आपका प्रॉफिट जो इनकंसिस्टेंट होता है, स्पेशली जब इंक्रीज हो रहा होता है तो इसीलिए लाइक जब गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल तो वेटेड एवरेज वेटेड मेथड से कैलकुलेट करना गुडविल को ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है.
And the second point is the difference between weighted average profit and normal profit is taken as super profit. Obviously, like weighted average profit जो हमने कैलकुलेट करके मिला है उससे हम डिडक्ट करेगा नॉर्मल प्रॉफिट को, तो जो भी मेरा डिफरेंस आएगा वो मेरा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा. Like, and the third point is, and again, to get the value of goodwill, this super profit is multiplied by the number of years purchased. So जो हमको again like सुपर प्रॉफिट जो मिला है उसको हम उससे हम कैलकुलेट करेगा गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेगा, सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेगा नंबर्स ऑफ ईयर परचेस से. तो क्वेश्चन में दिया दिया होगा जो नंबर ऑफ ईयर परचेस है, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेस क्यों लेते हैं बोलने से, ओबियसली अगर हम किसी को कुछ पैसा देके या कुछ देके कुछ लिया है तो ओबियसली हम क्या देखेगा कि हमको वो जो हम कॉस्ट इनकर्ड किया है उसको तो हम कवर भी तो करना है ना. तो इसीलिए हम क्या दिखता है कि जो हम लाइक उससे हम एक्सपेक्ट करता है प्रॉफिट, तो कितना ईयर तक हमको प्रॉफिट वो जनरेट करके देगा और एक्स्ट्रा प्रॉफिट और या से सुपर प्रॉफिट ना कितना साल तक देगा, उसको हम उसको हम कैलकुलेट करने के लिए उसको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ इयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं, which may occur due to repetition or say brand value or customer loyalty or other competitive advantage ना. obviously आप किसी का गुडविल को ले रहा है तो obviously आपको तो कुछ competitive advantage तो मिलेगा ही. तो वही है कि इसमें वही बोला है कि number of year purchase से multiply करेगा to get the future expected value of the goodwill. So, and the fourth point is by the number of years for which this super profit is expected. Obviously, what I said ना just now. आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए. The formula is weighted average super profit into number of years purchase. यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिर्फ weighted average दिया हुआ है, जस्ट हमको weight निकालना है. weighted average profit से हमको super profit निकालना है, प्लस super profit में सिर्फ हम average को लेके निकाल रहा है, तो वही डिफरेंस है यहाँ पे और कुछ नहीं. उसके बाद है अगर आप वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगेन वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बोलने से टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ऐसे होने से आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. और नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल, अगर नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं देता है तो आपको निकालना पड़ता है. normal profit equal multiply capital employed by given percentage rate of return, right? आपको ये capital employed जैसे capital investment निकालना है तो आप क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया होगा रेट ऑफ रिटर्न, तो वो रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा. कोई क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल के नहीं देता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि क्वेश्चन में हमको एसेट्स लाइबिलिटीज दे देता है सर्टेन इयर्स का, तो उस पर हम क्या करना है कि उससे हमको नेट एसेट्स निकालना है. नेट एसेट्स इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. ओके, इसको याद रखना है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल नेट एसेट्स. तो नेट एसेट्स को ही हम कंसीडर करते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट, और उसको हम सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा क्या आ नॉर्मल प्रॉफिट. लेट्स डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का. तो हम लोगों के पास क्या है, द नॉर्मल rate of return in the business in which MS Robinson brother deals is in his 15% दिया हुआ है. क्या हुआ थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दे चुका है क्वेश्चन में कितना, 15%. इट्स प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट और लास्ट 4 year वेयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 25,000, 26,000 एंड 32,000 एंड 35,000 दिया हुआ है. पूरा 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है.
सो इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर पे कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे दिया है तो वो निकालने का जरूरत नहीं. एज्यूम suitable weighted weight ascertain the value of goodwill applying 3 years purchase of super profit. तो हमको क्या दिया हुआ है, 3 years purchase of super profit दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में हमको सब कुछ ऑलमोस्ट दे चुका है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज भी दिया हुआ है. यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना है कि हमको weighted average profit निकालना है by taking the certain. सबसे फर्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है weighted average profit, राइट. तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है 4 साल का 25 लाख 25,000 26,000 32,000 एंड 35,000. 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको हम सिंपली क्या करेगा, वेट से हम मल्टीप्लाई करें. अगर हमको वेट नहीं भी दिया हुआ है 1 2 3 4, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, अगर नहीं भी दिया है तो हम एज्यूम करके चलेगा कि वेट जो क्रोनोलॉजिकली मूव करेगा, लाइक सीरियली ना 1 2 3 4 ऐसे ही मूव करेगा. तो फर्स्ट ईयर का हमेशा वेट लाइक लेगा तो भी 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 होगा और 4 ही होगा. और इन सब का प्रोडक्ट निकलेगा. सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट इक्वल किस निकलेगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट. तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्ट ऐसे करके कितना निकलता है 25,000 एंड सेकेंड ईयर का 52,000, थर्ड ईयर का 96,000 एंड फोर्थ ईयर का 1,40,000. तो टोटल प्रोडक्ट इक्वल अगर हम सबको प्लस करेगा तो मेरा टोटल प्रोडक्ट निकलता है 3,30,000 एंड द टोटल वेट इज 10. लाइक टोटल वेट कितना निकला है 10, तो हमको एवरेज निकालना है, राइट. तो एवरेज हम कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. यहाँ पे आप लाइक एवरेज निकल रहा है बल्कि 4 से ही डिवाइड नहीं करते ना, हमको यहाँ पे टोटल वेट को लेना है. टोटल वेट कितना है मेरा 10, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 10, राइट. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल 31,300. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 15% दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,90,000. तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड का 15% निकलेगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया है, 1,90,000 इंटू 15% इक्वल कितना आया 28,500. तो इससे अभी हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी है मेरा पास, अभी हमको नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाएगा. तो हमको इससे अभी आसानी से सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा. तो सुपर प्रॉफिट इक्वल वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना 31,300 माइनस 28,500. तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया है 2,800. तो अभी तो वैल्यू गुडविल तो आराम से आ जाएगा. तो वैल्यू गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेस. हमको 3 इयर्स परचेस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा वैल्यू गुडविल आ जाएगा अंडर वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड. तो कितना आ गया मेरा 8,400. Let's move into our second question. The newly formed firm MSY and Company Limited has agreed to take over the firm MSX Ltd, which has the following assets: equity and liabilities. Share capital कितना दिखा रहा है 4 lakh and debenture 3 lakh at 10% interest. Current liability 3 lakh. Fixed assets 7 lakh. Current assets 2 lakh. Investment in share is rupees 3 lakh. Or MXX Ltd earned the following profit after charging interest on debenture. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज करने का ये प्रॉफिट को अर्न किया है कितना, 2015 में 50,000, 2016 में 70,000, 2016 में 70,000, 2017 में 78,000, 2018 में 94,000. The above earned profit include dividends received at a rate of 15% on shares. It is agreed that YN Company Limited will pay the goodwill, which will be ascertained on the basis of
5 years purchase of super profit. It is also agreed that super profit will be ascertained on the basis of weighted average profit after interest and before taking credit of dividend from investment. Debenture investment in shares are there for last 5 years. The standard rate of return in this type of business is 3% on assets. Ascertain the value of goodwill assuming suitable way. Ignore income tax. Income tax को इग्नोर करो बोला ना. सबसे फर्स्ट चलिए ओवरव्यू लेते हैं क्वेश्चन का. और क्वेश्चन का ओवरव्यू लेने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख का, डिबेंचर कितना दिया है 3 लाख का. और शेयर कैपिटल और डिबेंचर का यूज नहीं है जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहा होगा. हमको करंट लायबिलिटीज कितना दिया है 3 लाख, फिक्स एसेट्स 7 लाख, करंट एसेट्स 2 लाख एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज 3 लाख दिया हुआ है. और हमको क्या दिया है, डिविडेंड दिया हुआ है 15% शेयर्स. और गुडविल कितना है, ascertain only 5 years purchase of super profit. तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है, 5 years दिया हुआ है. और हमको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न इज 3% ऑन एसेट्स. तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेगा, सबसे फर्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है इसमें. सबसे फर्स्ट हम प्रॉफिट कितना अर्न किया हम वो देखते हैं. जैसे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है तो सबसे फर्स्ट हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेगा. क्योंकि गुडविल इक्वल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मालूम होना पड़ेगा. तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा. सबसे फर्स्ट 2015 की क्या दिया हुआ है हमको, प्रॉफिट दिया हुआ है 4 इयर्स का 50,000, 70,000, 78,000, 94,000. इन सब का वेट से मल्टीप्लाई करेगा इच वेट से. और जो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा उसका टोटल से हमको इसमें क्या दिया हुआ है. और देखिए इसमें देखो एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टमेंट क्या है बोलने से डिविडेंड. डिविडेंड कितना दिया हुआ है 15% ऑन शेयर्स. तो इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, उसका ऊपर हमको डिविडेंड देना है कितना करके 15%. तो इसको हम डिडक्ट करेगा, डिडक्ट करके जो भी मेरा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा ना, हो जाएगा. और हमको नंबर ऑफ और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 3%. इसका मतलब ये है कि हमको कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, मगर इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा को क्या दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है और करंट फिक्स एसेट्स दिया हुआ है. तो हम मालूम है, और करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है. तो हमको अगर हम ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हमको नेट टेंजिबल एसेट्स निकालना है. कितना निकलेगा मेरा नेट टेंजिबल एसेट, कैसे निकलेगा, टोटल नेट, simply net tangible assets equal total assets minus total liabilities. तो total assets कितना है मेरा पास 7 लाख है और 2 लाख है 9 लाख, 7 8 9 9 लाख और माइनस 3 लाख. तो ये हो गया, जो भी मेरा अमाउंट आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, नेट टेंजिबल एसेट्स हो जाएगा. और नेट टेंजिबल एसेट्स ही मेरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट है. To like let's move to the solution. To calculate the value of goodwill, first we have to calculate the value weighted average super profit, right? Like तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो भी मेरा प्रॉफिट है उसका सर्टेन वेट से मल्टीप्लाई करेगा, जो मेरा प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम डिवाइड करेगा टोटल वेट से. तो ऐसे होने से मेरा क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा. तो मगर कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको एडजस्टमेंट करना होता है. तो वो एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो इन द फॉर्म में क्या हुआ है, डिविडेंड. कैपिटल इन्वेस्टमेंट था कितना का 3 लाख रुपीस का. तो वो 3 लाख को, वो 3 लाख में आप हमको डिविडेंड पे करना है कितना का 15%. तो उसको हम क्या करेगा, उसको हम डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड पे करना है तो कंपनी के लिए लॉस, इसलिए हम उसको डिडक्ट करेगा कितना करके 45,000. तो
3 लाख इंटू 15% कितना निकलता है 45,000। तो इसको हम पूरा 4 साल के लिए देगा, क्योंकि एक साल के लिए तो नहीं, एक साल के लिए सिर्फ देगा, कोई भी साल के लिए नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम 45,000 45,000 45,000 करके हर साल इसको देगा। तो मेरा टोटल वेट कितना है, तो हम डिडक्ट करेगा हर साल से 45,000। तो मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा। वो ट्रेडिंग प्रॉफिट से हम वापस वेट को, वेट है, वेट से हम मल्टीप्लाई करके हम मेरा प्रोडक्ट निकलेगा। जो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा, मेरा प्रोडक्ट कितना है, 2015 का 5,000, 2016 का 50,000, 2017 का 99,000, 2018 का 1,96,000। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, हम्म, जो भी मेरा प्रोडक्ट आया उस सब को हम टोटल करेगा। तो टोटल करने से कितना आता है, 3,50,000। 3,50,000 मेरा टोटल प्रोडक्ट है। अभी भी मेरा वो नहीं निकला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं निकला है। तो उसके लिए हम क्या क्या करेगा, टोटल प्रोडक्ट जो मेरा निकला है उसका हम डिवाइड करेगा टोटल वेट से। तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला, टोटल वेट कितना था मेरा, 4,3,2,1। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल 3,50,000 डिवाइडेड बाय 10, की टोटल वेट कितना था मेरा, 10 था। तो 35,000 आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमको अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें तो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि पर्टिकुलरली मेंशन करिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल वेट। तो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेगा। हमको इसमें नेट टेंजिबल एसेट्स को लेना है। वो क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो इसको हम कैसे लेगा, क्वेश्चन में हमको टोटल एसेट्स दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स दिया हुआ है, दो एसेट्स 7 लाख और 2 लाख का। तो मेरा टोटल एसेट्स कितना हो जाता है, 9 लाख। और मेरा क्वेश्चन में है करंट लाइबिलिटीज है 3 लाख। तो मेरा डिडक्ट करके कितना आ जाएगा, 6 लाख। ये मेरा 6 लाख क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 6 लाख जो। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो अभी आराम से निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 3% ऑफ 6 लाख, तो 18,000। और like, जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट भी वो भी एसेट से, मगर वो तो क्या डिविडेंड देने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मेरा यूज में नहीं आएगा। और सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट मेरा आराम से आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 35,000 माइनस 18,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरा कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट इक्वल 17,000। तो वैल्यू गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मेरा सुपर प्रॉफिट इक्वल 17,000 इंटू 5। तो हम मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा कितना रुपया आ जाएगा, रुपी 85,000 rupees. Thank you so much for watching. That's much for today's video. Have a nice day. आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो पे, आगे हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। So बने रहिए। That's much for today's video. And also don't forget to like, share and subscribe the channel. And also don't forget to hit the bell icon so you'll get the regular update, and you can notify as soon as the video on. Have a nice day. Bye.